ऐसे शख्स पर और ऐसे शख्स की कोठी पर हमला किया गया जो यहाँ के दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों के हक दिलाने की ईमानदारी से लड़ रही है। ये कहाँ ओवैसी साहब ने आस्था को ठेस पहुँचाने का काम किया है? ये कुछ नहीं, ये उनकी हट धर्मी है। ये सिर्फ और सिर्फ देश में दंगा कराना चाहते हैं। जब 14 नौजवान इस उत्तर प्रदेश में एनआरसी के दंगे में मारे गए, ये अपने घरों में बैठे हुए थे। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, बहन कुमारी मायावती और कांग्रेस के लोग वोट की चोट ऐसी लगवाएंगे 22 में हिंदू और मुसलमानों से कि आप अपने घर में बढ़ जाओगे जो हमला करने वाले। जैसे मायावती ने दलितों को जगाया, यादवों की तरह मुसलमान भी डीएम, एसपी, कलेक्टर, कानूनगो बन जाएंगे। उन्हें दर्द ये और कोई दर्द नहीं है। ये तो इसलिए बहकाने की बात कर रहे हैं। हम तो उस कुर्सी में 4 डंडे लगाए थे, कुर्सी लखनऊ में, उसमें एक डंडा हमारा हो और अपनी बात हम मनवाएंगे। अगर जो हमारी बात नहीं मानेगा वो डंडा खींच लेंगे और कुर्सी नीचे और मुख्यमंत्री के पैर ऊपर। अंडा चुराएंगे आजम खान साहब, भैंस चुराएंगे आजम खान साहब, किताब चुराएंगे आजम खान साहब। आजम खान साहब अगर इतना ही कुछ करना होता तो वो 9-9, 10-10 मंत्रालय रहे वहाँ करते। कुछ करना होता तो से देख रहे हैं ओवैसी साहब के घर पे जो हमला हुआ है, बाल बचे वो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि ऐसे शख्स पर और ऐसे शख्स की कोठी पर हमला किया गया जो यहाँ के दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों के हक दिलाने की ईमानदारी से लड़ रही है। दूसरी अफसोस के साथ ये मैं कहना चाहूँगा, भगवा रंग में वो गुंडे आए। भगवा रंग एक हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, एक उनका रंग है। वो गुंडे उस रंग को लेकर उन्होंने हमला किया, बड़े अफसोस के साथ कहूँगा। और वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए गए। उस जय श्री राम के नारे लगाकर उन्होंने रामचंद्र भगवान के नाम को भी बदनाम किया। वो रामचंद्र भगवान जिन्होंने गद्दी पाने के लिए लड़ाई नहीं कराई थी, बल्कि अपने सौतेले भाई को राजगद्दी बिठाकर 14 साल का वनवास काटा था। 14 साल का वनवास उन्होंने काटा था। उस रामचंद्र भगवान के नाम को बदनाम कर ओवैसी साहब पर हमला कर रहे हैं, जो रामचंद्र भगवान के नहीं हैं, जो अपने धार्मिक धर्म के नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। ये तो अच्छा हुआ कि ओवैसी साहब वहाँ नहीं थे, नहीं तो इस देश में बहुत बड़ी घटना कल घट सकती थी। उन लोगों का कहना है कि ओवैसी साहब जो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, आहत होती है हमारी भावना, इसलिए हमने हमला किया। देखिए, एक सच्चा मुसलमान जो होगा, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अपने मजहब को बुरा अगर आप नहीं सुन सकते तो दूसरे के बुरा नहीं कह सकते। एक मुसलमान कभी भी किसी के मजहब को बुरा नहीं कह सकता। अगर कोई ये बात कहता है कि वो हमारी आस्था को ठेस पहुंचाते हैं तो मुझे 2 लाइन बताएं कि कहाँ ओवैसी साहब ने आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया है। ये कुछ नहीं, ये उनकी हट धर्मी है। ये सिर्फ और सिर्फ देश में दंगा कराना चाहते हैं और कुछ नहीं कराना चाहते, क्योंकि हिंदू मुसलमान दोनों यूट्यूब पर डिबेट पर ओवैसी साहब को देख रहा है और वो कह रहा है कि इस देश का नेता अगर कोई है तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, बाकी और कोई नहीं। इसलिए वो हमला कर रहे हैं। बस मुसलमान उन्हें नेता मानते हैं, सारे लोग नहीं मान रहे हैं। मुसलमानों में युवा नहीं मान रहे उन्हें नेता। वो कह रहे हैं हम तो अखिलेश ब्रिगेड के आदमी हैं। देखिए, जो अखिलेश ब्रिगेड में युवा जा रहे हैं ना, वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं, वो बनाते हैं जन्मदिन, मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन अखिलेश का, और उनसे कोई पूछो भाई तेरा दादा है कि नहीं है, कि तुझे पता तेरा दादा कब मरा था कि ना, कि पैदा कब होया था कि ना। वो गुलामी जहनियत के हैं। उनको तो जन्मदिन मरणदिन बनाना और एक झंडा अपने घर पर लगवाना और छोटी मोटी खबर अखबार में लगवानी और रिश्तेदार को दिखाना कि मैं नेता हूँ, पड़ोसियों पर रोब गालिब करना, और बराबर में से कोई सिपाही तैयारी कर ली उसे घर पर चाय पिलानी। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, कोई उनकी औकात और हैसियत नहीं। अगर उनकी औकात और हैसियत है तो चुनाव के 6 महीने हैं। मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूँ, सपा बसपा लोक दल के, कि जाओ लेटर जारी करो, मुलायम सिंह यादव सर, अखिलेश से पूछो और बहन कुमारी मायावती से पूछो कि तुमने हमारे साथ इतने वादे किए थे, कोई वादा क्यों नहीं निभाया। उनकी औकात नहीं। अगर किसी ने एक लेटर लिख दिया तो उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। वो तो सिर्फ और सिर्फ क्लब का कपड़ा पहनने के लिए और अपने कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उल्टे सीधे उनको छुपाने के लिए पार्टी में जा रहे हैं, बाकी कोई और मतलब नहीं। ना उनके पास वोट ना सपोर्ट, बल्कि उनका घर का वोट भी उनके साथ नहीं है। वैसे साहब के घर पे हमला हुआ है और AIMI यूपी जो है वो शांत है क्यों? देखिए, अभी हमारे सदर साहब का जब तक कोई आदेश नहीं होने का हम कोई काम नहीं कर लेंगे। हमारा लीडर, हमारा नेता ही हमारा सब कुछ है। जब तक वो नहीं कहने के, जब तक हम कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई कुछ नहीं करने के, ये उनका अपना मामला है। अच्छा, ये बताइए कि ओवैसी साहब यहाँ पर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन लगता है कामयाबी मिलेगी? लगता है और लगता ना, हो गई कामयाबी। अगर कामयाबी ना होती तो कोई भाजपा का एजेंट कह रहा, कोई चचा जान कह रहा, कोई अब्बा जान कह रहा, कोई कह रहा ओवैसी वोट काटना आ गया। ये तो हो गई।
भाई जब कोई काम करे जब भी तो गलती हो। अगर गाड़ी सड़क पर ना चले तो वो ठुकेगी कहीं, उसका कहीं टायर घिसेंगे। जब सड़क पर चलेगी जब भी तो सब कुछ होगा। अगर वे चिल्ला रहे हैं और उनको दर्द हो रहा है तो समझ लो हम कामयाब हो गए, हम जीत रहे हैं, हमारी 50 से 60 सीट आ रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि यहाँ के जो सांसद है सफीकुर रहमान है और एसटी हसन साहब सांसद है मुरादाबाद से, मुसलमानों को हक तो समाजवादी पार्टी ने भी दिया। कहाँ ये सांसद थोड़ी होंगे, ये तो चौकीदार भी ना होंगे। चौकीदार कम से कम अगर कोई चौकीदारा कर रहा है, घर में कोई आदमी आ जा तो उसकी इतनी मर्जी रहे, किसको अंदर कर दे किसको बाहर कर दे, इनकी तो इतनी भी औकात नहीं है। अगर ये हम हक दिलाते तो सफीकुर रहमान वर्क और एसटी हसन लोकसभा में बोलते। जब एनआरसी हमारे ऊपर लग रहा था, जब 3 तलाक का मामला हमारे ऊपर चल रहा था, जब 14 नौजवान इस उत्तर प्रदेश में एनआरसी के दंगे में मारे गए, ये अपने घरों में बैठे हुए थे। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, बहन कुमारी मायावती और कांग्रेस के लोग जब 10 दिन बीत गए, जब हमारी जान की कीमत लेकर आए, कोई 1 लाख रुपया, कोई 5 लाख रुपए, तुम्हारे बच्चे मरे तो सरकारी कुर्सी सरकारी नौकरी और हमारा नौजवान मिले तो 1 लाख और 5 लाख कीमत। अब ऐसा नहीं होगा, अब हम हिस्सेदारी लेकर आएंगे। आपके सदर तो सुरक्षित है नहीं, उनके ऊपर हमला हो जा रहा है, आप लोग कैसे सुरक्षित हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, हाँ। जो लोग हमला कर रहे हैं, हाँ। अब हम भी चौकस रहेंगे। हाँ। आ जाओ भाई, जब ऐसी बात है तुम यही चाहते हो। हाँ। हम तो चाह रहे थे वोट से लड़ाई हो, मगर वे वोट से ना सामने से लड़ाई करना चाहते। दरअसल हम हैं मुसलमान, एक दूसरा संविधान को मानने वाले, तीसरे सब्र करने वाले। तो हम ये कह रहे हैं उनसे, हमारे सब्र का इम्तहान ना लो, हम वोट की चोट ऐसी लगवाएंगे 22 में हिंदू और मुसलमानों से कि आप अपने घर में बढ़ जाओगे जो हमला करने वाले। अरे आपकी पार्टी का नाम है मुस्लिम, सुनियो जगह ही नहीं है। सुनियो, ये का मतलब रह गया मुस्लिम है तो इसका मतलब थोड़ी, जब मुस्लिम पार्टी है तो मुस्लिम के गाँव में मत निकलो, मुस्लिम की सड़क पर मत चलो, मुस्लिम से सामान मत लो, मुस्लिम ने हवाई जहाज बनाया उसमें मत चलो, मुस्लिम कोई खाना बना रहा है वो मत खाओ, मुस्लिम कोई सड़क बना रहा है उसमें मत चलो, मुस्लिम शराब भी बनाता है फैक्ट्रियों में उसकी शराब मत पियो, मुस्लिम कौरमा बिरयानी बनाता वो भी मत खाओ। फिर तो मुस्लिम से अगर ऐसी ताल्लुक है मुसलमान से तो मत करो कुछ भी। अरे ना दिक्कत ये है ना, बस मुसलमानों की बात करते हैं ना। अरे यार दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत ये नहीं है, उन्हें दिक्कत ये है कि मुसलमान भी जाग जाएंगे दलितों की तरह। जैसे मायावती ने दलितों को जगाया, यादवों की तरह मुसलमान भी डीएम एसपी कलेक्टर कानून बन जाएंगे। उन्हें दर्द ये और कोई दर्द नहीं है, ये तो इसलिए बहकाने की बात कर रहे हैं। भाई शेर अगर हाथी को अपनी ताकत का पता चल जाओ तो सारे जंगल में तोड़ फोड़ करता फिर। अब हमारी ताकत तो छुपा दी थी ना, ये बता दी थी हमारे एमपी एमएलए ना कि हम तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अब तुम्हारा बाप एपीजे अब्दुल कलाम देश का राष्ट्रपति बन गया, इस लायक तो हो तुम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री भी बनोगे। इन्होंने हमारी ताकत को छुपा रखा था सिर्फ अपना एमपी और एमएलए बनने के लिए। क्या मान लिया जाए वैसी साहब डिप्टी सीएम या सीएम बनेंगे उत्तर प्रदेश? देखिए हमारी डिप्टी सीएम और सीएम बनने की बात नहीं है। हम अगर ये तो ओवैसी साहब ने कहा था अखिलेश जी से कि अखिलेश जी अगर आप मुसलमानों का वोट लेते तो चलो एक डिप्टी सीएम दे दो, जबकि डिप्टी सीएम कुछ होता नहीं। वो तो ऐसा हो जैसे क्लास में मॉनिटर बना देते ना, मॉनिटर तो वो भी हो जाता ना, मैं भी मास्टर हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं। हम तो उस कुर्सी में 4 डंडे लगाए जो कुर्सी लखनऊ में, उसमें एक डंडा हमारा हो और अपनी बात हम मनवाएंगे। अगर जो हमारी बात नहीं मानेगा वो डंडा खींच लेंगे और कुर्सी नीचे और मुख्यमंत्री के पैर ऊपर। तैयारी पूरी है, पूरी एकदम। अच्छा ओवैसी साहब पे जो हमला हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उत्तर प्रदेश में जगह जगह रैलियां कर रहे, घूम रहे, उनकी सभा में भीड़ आ रही है, इसको वजह से लेकर उनको रोकने की कोशिश हो? देखिए मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रदेश के शासन से कि वो उनको, क्योंकि भाई जिसका शासन उसी कहा जाएगा। अगर माया का होता तो उनसे कहते और अखिलेश का होता तो उनसे कहते। हो सका इसमें भी लोग कहें भाई ये बीजेपी से मिले हुए हैं। हमारा तो काम ऐसा हो गया जैसे कोई एक औरत और उसका घरवाला मर जा तो उसमें 10 आदमी निगाह रखे, अगर वो किसी को दुआ सलाम भी कर ले उनको यार ये गलत औरत है। हमारा ओवैसी साहब का काम तो ऐसा हो गया, हमारे यहाँ वालों का लोग ये समझ रहे हैं कि भाई ऐसा ना कर ले। हम उत्तर प्रदेश सरकार से उम्मीद रखते हैं, लोग ये देश लोकतंत्र देश है, यहाँ सबको अपनी बात कहने का हक है। उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, हैदराबाद सरकार, दिल्ली सरकार, जहाँ जहाँ भी ओवैसी साहब जाएंगे वो उनकी सुरक्षा का इंतजाम करेंगे और इंतजाम नहीं करते तो हम अपील करते हैं उनको उनकी सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए। यहाँ सबको अपनी बात कहने का हक और अधिकार है। अब कहीं ये तो पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है आप लोग का कि रैली में ज़्यादा भीड़ हो जाए, खुद से करवा दिया वो हमला? हम हर हर महादेव और श्री राम के हम बुलवाएंगे। ये तो इतने लोग बैठे हुए इस हिसाब को हमला करने के लिए। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे पीछे भी ना पड़ जा, मगर हम चौकस हैं बिल्कुल। दोनों जो सेम ही है, वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं, आप अल्लाह अकबर का नारा लगाते हैं। हम कहाँ लगा रहे अल्लाह अकबर? बताओ कहाँ का अल्लाह अकबर? नहीं हमने नहीं लगाया। ये जो हमारा नारा है ये धार्मिक नारा है, ये हमारे जलसों में लगता है, रैलियों में नहीं लगता। जहाँ हमारी तकरीर
तकरीरें होती है सामाजिक, जहाँ दस्तारबंदी होती है, हमारे बच्चे जो फारिग होते हैं उनमें, हमारी रैलियों में नहीं लगता। जय श्री राम का नारा लगता, उनके यहाँ लगता होगा। हमें कोई ऐतराज नहीं, उनकी पार्टी हो, जय श्री राम कहें, जय श्री कल्याण कहें, जय श्री मोदी कहें, जय श्री योगी कहें, जय श्री ममता कहें, जय श्री मायावती कहें, हम इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ नारा तकबीर अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगता। अरे भाई अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिया तो सबको दिया ना, दिया या यादव को दिया, मुसलमानों को तो दिया होगा। एक बात बताइयो, आप पैंट भी पहनो, शर्ट भी पहनो, और पैंट में पेठी की जरूरत भी पड़ती होगी, और तुम्हें बुक साइड देती जाओ और पैंट ना देबो, तुम्हारा काम चल जाएगा का चल जाएगा। पैंट ना पिराबो, तुम्हारा शर्ट दे देबो, पैंट भी चाहिए ना, तो लैपटॉप से काम चल रहा। हमें अच्छी तालीम चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें लैपटॉप मना भगाओ, हमें नौकरी दे दो, लैपटॉप तो हमसे ले लो, और उल्टा एक पड़ोसी को हम हर साल दिवाया करें। यूनिवर्सिटी खोले ना आजम खान समाजवादी पार्टी के। अरे भाई अब देखिए, आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बना ली, बन गई। अब वो अखिलेश यादव को और मुलायम सिंह यादव को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगर अच्छी लगती तो आजम खान साहब जेल के अंदर नहीं होते। आज आजम खान साहब की कोई खैर खबर लेने के लिए तैयार नहीं है। हद तो ये हो गई, जब मैं कहीं उत्तर प्रदेश में निकला करता था, सरकार चल रही थी, तो आजम खान पहले नंबर पर, मुसलमान नेता जो होते थे उनके दूसरे नंबर पर फोटो होते थे। और अब आप भी निकलते, मैं भी निकलता, आजम खान साहब को तो फोटो से भी हटा दिया। ये तो ऊपर वाले का करम और एहसान है कि आजम खान साहब कोरोना से बच गए, नहीं ये तो मार भी सकते उनको। अखिलेश और मुलायम सिंह यादव ने उनको भाजपा को समाजवादी की साजिश के तहत आजम खान पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अंडा चुराएंगे आजम खान साहब, भैंस चुराएंगे आजम खान साहब, किताब चुराएंगे आजम खान साहब। आजम खान साहब अगर इतना ही कुछ करना होता तो वो 9-9, 10-10 मंत्रालय रहे वहाँ करते, कुछ करना होता तो। मुलायम सिंह को बदनाम कर रहे हैं आप लोगों के चक्कर में, वो मुल्ला मुलायम हो गए, और आप कह रहे हैं कि मतलब कुछ नहीं किया। मुल्ला मुलायम हम नहीं हुए, कुछ हमारे लोगों ने जो ना उनको इतनी मोहब्बत दिखा दी मुलायम सिंह यादव को, अपनी टोपी और को उन्हें उठा दिया, दूसरे का रुमाल छीन कर रोज अवतार माने, ये होगा मौला मुलायम। एक बात सुनो, मुनाफिक धोखेबाज होता, मुनाफिक होता नहीं होता धोखेबाज। मुनाफिक का मतलब जो ऐसी नकल करके धोखा दे रहा हो, मतलब जैसा कोई सिपाही है, वो सिपाही तो है नहीं, वो वर्दी पहन कर आ जाओ, या कोई जज है नहीं और वो जज की वर्दी पहन कर आ जाओ, तो धोखा ही तो दे रहा। ये सब कुछ मुसलमानों ने अपनी टिकट पाने के लिए, अपनी गुलामी दिखाने के लिए उन्हें टोपी और वो उड़ा दी। अब तो कोई उड़ा कर दिखा दियो, अब हम बताएंगे टोपी के रुमाल की क्या कीमत है। तो आप लोग इसीलिए बाहुबलियों का साथ ले रहे हैं? नहीं, बाहुबली का साथ मुख्तार अंसारी, सुनिए, आज बाहुबली हो गया थी अहमद और मुख्तार अंसारी, और नहीं मीडिया का कह रही। और जब ये बसपा में गए थे, जब ये देवता थे, और जब ये समाजवादी में जब देवता बन गए थे, और अब जो यहाँ आ गए तो ये बाहुबली हो गए। ये तो कोर्ट तय करेगी बाहुबली या क्या है, तुम्हारे हमारे का मामला रह गया। बाहुबली से क्या मतलब रह गया भाई? पार्टी में मेरा शौक है राजनीति करने, मैं सकता था, ये तो मेरा अपना मन है, उनका मन उनकी आस्था यहाँ है। हो सकता है उनको लगे कि अब मेरा आखिरी टाइम है, चलो कुछ समाज के लिए कुछ कर लिया जाए। अब तक तो MP MLA बनकर कुछ कमाया, यहाँ तो वो लोग आवेंगे। अकेले मुसलमानों को साथ ले कैसे करेंगे? अकेले मुसलमान नहीं भाई, कैसी बात कर रहे हो तुम? अच्छा, जब वोट पड़ेंगे ना, बूथों को देख लेना, कुछ बूथ ऐसे होते हैं जहाँ हिंदू हो या मुसलमान हो। ओवैसी को हर वो नौजवान पढ़ा लिखा हिंदू हो या मुसलमान जो चाहता है देश अच्छे रास्ते पर चले, देश में उन्नति और तरक्की हो, वो ओवैसी साहब को पसंद करता है। ये कहते हैं कि ओवैसी साहब देश को मतलब तोड़ते हैं, आपसी मोहब्बत। अरे लोग कहने को क्या है, लोग तो कुछ का कुछ क्या हो जहाँ है, सबकी बात माननी जहाँ क्या। देखो भाई, हमारा काम तो सीधा ये है, कुत्ता भौंक रिया, रास्ता चल रहा, हमें कुत्ते से कोई मतलब नहीं, हम तो अपना काम करते रहना। राकेश टिकैत को कह रहे हैं कुत्ता है ना, मैं राकेश टिकैत को कहता, मैं नाम लिया उनका राकेश टिकैत का। अगर ऐसा लग रहा हो तो भैया मान लो चाहे, मैंने तो एक बात कही, ये भौंकने वाले तो भौंकते रहेंगे, हमें तो अपना काम करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा तो भैया सही सही। सुरेश चौहान के तो आपके अजय को कह रहे हैं कि वो तो कुत्ता है। देखिए एक बात सुनिए, उन्होंने नाम लेकर कहा है, मैंने नाम थोड़ी लिया। ये लिया नाम, बताओ भाई, इतने सारे लोग खड़े हैं। मैं तो अपने से बड़ों का सम्मान करता हूँ, छोटों से प्यार करता हूँ, इंसानियत पे। मुझे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से कोई मतलब नहीं। मुझे सिखाया और बताया गया है जिस मजहब से मैं हूँ और जिस संस्कृति में मैं रहा हूँ कि अपने बड़ों की इज्जत करो, अपने बड़ों के साथ इंसाफ की बात करो, छोटों के साथ मोहब्बत की बात करो। योगी आदित्यनाथ कहते हैं गुंडे सारे भाग गए, मायावती भी कह रही है गुंडों का राज नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में। देख रहे हैं लगातार गुंडों को निकाल रहे हैं, और आप लोग ऑफर दे रहे हैं कि आइए हमारे साथ मिलिए। गुंडे क्या माना जाए, सारे गुंडे एक जगह हो जा रहे हैं क्या? गुंडे भी कई तरीके के हों। एक गुंडे तो ऐसे हैं जो बलात्कार करें, वो भी तो गुंडे हैं। और एक गुंडे ऐसे डकैती करें। जो डकैती करें ना, उन गुंडों से खतरनाक गुंडे वो हों जो बलात्कार करें। एक शाहजहाँपुर के महाराज जी, एक उन्नाव के विधायक जी, ऐसे ही कई सारे हैं। और पूरे देश में लगाओ तो 20-25 बैठ रहे हैं, सारे BJP के गुंडे हैं। और शाहजहाँपुर वालों को क्लिनिक चिट मिल गई, सबसे बड़े गुंडे तो उनके ही पास है।
ये तो और बकवास कर रहे हैं। और पास कहाँ गुंडे? मायावती के यहाँ चले जाओ तो कोई गुंडा नहीं, वो बिल्कुल देवता हो गया, और जैसे ही पार्टी से निकले वो गुंडा हो गया। ये सब इनकी बकवास है, कुछ नहीं है। ये ओवैसी की पार्टी का जो जनधार बढ़ रहा है ना, उससे बौखला रहे, बाकी और कुछ नहीं है। तो इस बार उत्तर प्रदेश में क्या जीत रहे हैं? जीत रहे, सरकार में हिस्सेदारी, सरकार में पतंग उड़ेगी नहीं। पतंग ऐसी उड़ेगी, अगर कोई काटना भी चाहेगा तो कटने की नहीं है, ऐसी पतंग उड़ेगी, पतंग उड़ेगी। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।